नमस्कार, जनसत न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। कोरोना संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए से एक बार फिर मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत की। इस दौरान हिमाचल और मेघालय को छोड़कर सभी राज्यों ने लॉकडाउन को खत्म करने की सलाह दी है। संक्रमण के चलते जारी लॉकडाउन के दौरान मुख्यमंत्रियों के साथ पीएम की यह चौथी बैठक थी। बैठक में 3 मुद्दों पर चर्चा हुई। एक, राज्यों में कोरोना संक्रमण की मौजूदा स्थिति और रोकथाम के लिए किए जा रहे प्रयास। दूसरा, 20 अप्रैल से गृह मंत्रालय द्वारा प्रदत्त छूटों के क्रियान्वयन पर राज्यों का फीडबैक। और तीसरे, 3 मई के बाद की क्या रणनीति हो। कोरोना वायरस पर जारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी शामिल हुए, ममता बनर्जी भी शामिल हुई। इस चर्चा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे। हालांकि इस दौरान राज्यों की तरफ से भी अपने अपने मुद्दे रखे गए। इनमें आर्थिक पैकेज की मांग भी रही। चर्चा के दौरान मेघालय के मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी से लॉकडाउन को 3 मई से आगे बढ़ाने का सुझाव दिया। कोरोना वायरस को लेकर जारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन शामिल नहीं हुए, लेकिन उन्होंने अपने सुझाव प्रस्तुत किए। राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक लगभग खत्म हो चुकी है। हालांकि औपचारिक तौर पर अभी बातचीत जारी है, लेकिन इतना तय है कि जो मुद्दे सामने आए उसमें प्रधानमंत्री ने इतना जरूर कहा कि लॉकडाउन का बहुत पॉजिटिव असर दिखा, इसलिए दूसरे और देशों के मुकाबले भारत का प्रदर्शन बहुत ही बेहतर रहा, जिसमें सभी मुख्यमंत्रियों ने जो भी शामिल हुए, जितने भी राज्य के मुख्यमंत्री, उन्होंने सहमति जताई। तो केंद्र राज्यों के बीच का जो संबंध है कोरोना के ही बहाने सही एक बेहतर तालमेल वाला दिखा। कम से कम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब मुख्यमंत्रियों से बात की। इस संबंध में बातें क्या क्या हुई, किन विशेष मुद्दों पर हुई, सबसे पहले हम अपने प्रधान संवाददाता विवेक पाठक के साथ जुड़ रहे हैं और पाठक पूरी जानकारी देंगे। और उसके बाद एक विशेष पैनल होगा जिसके साथ हम चर्चा करेंगे कि प्रधानमंत्री ने जो कुछ भी कहा, राज्यों की तरफ से जो भी सुझाव आए, वास्तव में 3 मई के बाद लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर के रणनीति क्या होगी। सीधे हम विवेक पाठक से जुड़ते हैं जो हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हुए हैं। विवेक, बातचीत का जो ये दौर चला चौथी मीटिंग में, वास्तव में इसमें क्या ऐसी बातें हैं जो 3 मई के आगे की रणनीति को पूरी तरह से स्पष्ट कर रही हैं? विवेक। देखिए दिवाकर, मैं आपको बताऊं कि आज का जो पूरा जो एजेंडा है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का, जैसे आपने खुद भी बताया, वो 3 पहलुओं पर था। कि अभी तक जो स्थितियां, हालात है, जो अलग अलग राज्यों में जो स्थितियां बनी हुई है कोरोना को लेकर, उसका पहले तो वर्तमान हालात को जानकारी लेना था। साथ ही साथ जो होम मिनिस्ट्री की तरफ से तमाम जो कैटेगराइज जो छूट दी गई है, जो जिन डिफरेंट सेगमेंट को लेकर, उसका क्या फीडबैक है राज्यों द्वारा, उसकी बात की जा रही है। और साथ ही साथ जो 3 मई के बाद का जो लॉकडाउन की स्थितियां हैं उस पर। तो मैं आपको बता दूं कि स्थितियां बहुत क्लियर हैं। अब जो आपको बता दूं कि अगर 2 मुख्यमंत्रियों की बात छोड़ दें तो सीधे तौर पर जो स्थितियां बनी हुई है वो सभी जो राज्यों की तरफ से लॉकडाउन में ढील देने की, यानी कि हो सकता है कि इसको खोलने की बात भी की गई है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो लॉकडाउन खोलने की बात है वो एक क्रमवश है। यानी कि अगर किसी को एक लॉकडाउन खोलना है, जिस तरह से राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने साफ तौर पर कहा है कि अगर लॉकडाउन खोल देना चाहिए, लेकिन वो डिफरेंट सेगमेंट पर जाना चाहिए। साथ ही साथ इसी बात पर सहमति मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, कर्नाटक के मुख्यमंत्री येदियुरप्पा ने भी साफ तौर पर इसका एक समर्थन करते हुए कहा कि लॉकडाउन में ढील, यानी कि अगर उसे खोलने की स्थितियां भी रहें, और खासतौर से जो हॉटस्पॉट है, जो ए कैटेगराइज जो रेड जोन है, उनको अभी जो है वहां पर लॉकडाउन जारी रहने चाहिए। बाकी जो अलग जो इलाके हैं वहां पर लॉकडाउन में ढील, यानी कि उसको खोल देना चाहिए। ऐसी बात निकल के सामने आई है। जी विवेक, आपको नहीं लगता कि जो हॉटस्पॉट है या जो एक रेड जोन है, किसी भी एक जिले से अगर हम बात शुरू करें तो किसी भी राज्य के कुछ जिले अगर हॉटस्पॉट हैं, रेड जोन में हैं, और बाकी का एरिया बिल्कुल क्लीन है, तो जो छूट का जो दायरा होगा, क्या अभी सभी राज्यों ने निर्धारित कर लिया कि जो छूट की बात की जा रही है और 20 अप्रैल से जो छूट का दायरा बताया गया है, क्या उसमें कोई विरोधाभास तो नहीं होगा? क्योंकि मरीजों की संख्या अभी बढ़ रही है। हमारा नियंत्रण जरूर बना हुआ है, लेकिन स्प्रेड नहीं हुआ है अगर आप कहें एरिया वाइज, लेकिन मरीजों की संख्या बढ़ी है। ऐसे में जो छूट की बात की जा रही है या 3 मई के बाद की जो स्थिति होगी, उसमें तादाद में कैसे बैठाया जाएगा, एक बड़ा सवाल है विवेक।
बिल्कुल ठीक कहा आपने दिवाकर, क्योंकि अब ये इस बात से इसलिए मैं सहमत हूं क्योंकि जो स्थितियां हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री की तरफ से साफ तौर पे ये बात कही गई। इस बीच में जो पूरी एक तरह से वर्ल्ड वॉर जो है जो देखने को मिली, बयानबाजी देखने को मिली दिल्ली और हरियाणा की सरकार के बीच में। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने साफ तौर पे इसी तरह से बोला कि जिस तरह से दिल्ली सरकार ने जो पास जारी किए उसके बाद में तमाम जो मजदूर थे वो वहां पहुंचे, उसके बाद कोरोना वहां स्प्रेड हुआ। तो ये तमाम तरह की बातें हैं जो इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में भी रखी गई है। और तमाम जो मुख्यमंत्री हैं, चाहे वो 4-5 मुख्यमंत्री जिस तरह से मैंने आपको बताए हैं, चाहे वो राजस्थान की बात करें, चाहे वो झारखंड के हेमंत सोरेन की बात करें, चाहे वो आंध्र प्रदेश की बात करें, चाहे कर्नाटक या मध्य प्रदेश की बात करें, तो इस तरह के राज्यों में जो स्थितियां बन के आई हैं वो उन्होंने ये जरूर कहा है, अपनी तरफ से एक राय जरूर दी है। लेकिन सबसे बड़ा स्टैंड राजस्थान के जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है उनकी तरफ से कल ही सामने आ गया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि केंद्र सरकार को अपनी तरफ से ही जो राज्यों के ऊपर ही ये फैसला छोड़ देना चाहिए कि उनको लॉकडाउन कैसे रखना है। ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार को भी अपना रुख जो है साफ तय करना होगा। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से साफ तौर पर जो कहा गया वो ये था कि जो भी ये जो प्रयास हुए हैं वो साझा प्रयास है, और जो कंधे से कंधे मिलाकर चलने की बात जो पहले भी पिछली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था, वो साफ तौर पर जो है उन्होंने आज भी रिपीट किया कि उसका असर जो है सामने देखने को मिला है। तो अब ये देखना होगा कि आज की जो बैठक है उसके बाद प्रधानमंत्री किस तरह का फैसला लेते हैं लॉकडाउन में ढिलाई को लेकर। लेकिन कई एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने साफ तौर पर ढिलाई की बात जरूर की है, लॉकडाउन को खोलने की बात जरूर की है, उस पक्ष में जो है बोलते हुए नजर आए। लेकिन साफ तौर पर आपको बता दूं कि जैसे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है, साथ ही साथ योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने अपना रुख पहले ही साफ किया हुआ है कि किसी भी तरह से किसी भी कंडीशन में अगर लॉकडाउन को खोला जाता है तो वो स्थितियां खतरनाक हो सकती हैं। आपको बता दूं कि अरविंद केजरीवाल सरकार द्वारा कल ही दिल्ली में नए 41 हॉटस्पॉट जो बढ़ाए गए हैं। तो ऐसी स्थिति में ये बहुत बड़ा चुनौती रहेगी, अगर हॉटस्पॉट पे भी अगर लॉकडाउन खोला जाता है तो केंद्र सरकार के लिए भी और राज्य सरकारों के लिए भी बहुत बड़ी चुनौती देखी जा सकती है कि ये जो नंबर ऑफ पेशेंट्स जो कोरोना के बढ़ रहे हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं, और उसके स्थिति में अगर ऐसी स्थिति लगातार जारी रहती है तो राज्यों के ऊपर ये फैसला छोड़ना ये किस तरह का रहेगा, ये इस पर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रुख जो है जल्दी साफ आगे देखने को मिल सकता है। बहुत अहम बात विवेक आपने कही, अर्थात प्रधानमंत्रियों ने सारे मुख्यमंत्रियों की बात सुनी, उसके बाद पूरे समग्र रूप से विश्लेषण के बाद एक रणनीति पर केंद्र चलेगा, ऐसा ये संकेत है जो आप कहना चाह रहे हैं। बिल्कुल दिवाकर, क्योंकि अगर देखिए बात अगर की जाए तो देखिए दो वो भी मुख्यमंत्री हैं जिसमें कि खासतौर से पूर्वोत्तर राज्यों के हैं जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि लॉकडाउन को अभी खोलना नहीं चाहिए, क्योंकि ये सीमावर्ती इलाके हैं और खासतौर से जैसे जो चाइना है और चाइना के बॉर्डर्स जो वहां उस इलाकों में लगते हैं तो उनके साथ अपनी तरफ से मानना है। और हेल्थ सेगमेंट की अगर बात करें तो सीमावर्ती जो राज्य है वहां पर बहुत बड़ी चुनौती ये सामने देखने को मिलती है। तो उन दोनों ही राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने साफ तौर पर मना किया कि लॉकडाउन को अभी ऐसा का तैसा जो अभी जारी है वैसे ही आगे कंटिन्यू करना चाहिए। साथ ही साथ अगर राज्यों की बात करें तो कुछ एक राज्य है जिन्होंने संपूर्ण लॉकडाउन खोलने की बात की है, और लेकिन अगर कुछ एक बात अगर देखा जाए तो जैसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की तरफ से भी बात ये सामने निकल के आई, साथ ही साथ हेमंत सोरेन की तरफ से भी बयान निकल के आया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कि जो भी स्थितियां हैं वो हॉटस्पॉट के दौरान जो है जो इलाके हैं जो एरिया है वहां पर कंट्रोलिंग और लॉकडाउन की स्थिति जारी रहे। क्योंकि देखिए कहीं भी तौर पर अगर देखी जाए तो अभी सभी राज्यों के लिए और खुद केंद्र सरकार भी इस पर बहुत गंभीर दिख रही है, जो आर्थिक हालात है देश के अंदर वो लॉकडाउन की वजह से लगातार चुनौतीपूर्ण स्थितियों में देखे जा रहे हैं। तो खुद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने भी इस पर जो त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी खासतौर से इस पर बोला है कि जो लॉकडाउन है उसका सभी जनता बहुत स्वागत कर रही है। लेकिन केंद्र सरकार से उन्होंने ये भी अपील की इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कि कहीं ना कहीं सरकार को व्यापार को लेकर लोगों को देखना होगा, और जो सेगमेंट बेसिस है उसमें धीरे धीरे करके जो है ढील देनी चाहिए, जिसके बाद व्यापार को और जो आर्थिक स्थितियां राज्य स्तर पर और केंद्र स्तर पर वो कई जो है नॉर्मल स्थितियों में वापस लाई जा सके। तो ये चुनौतियां हैं जिस पर चर्चा चल रही है लगातार, और जो लॉकडाउन को जो खोलने की बात है सभी राज्यों के लिए चिंता का विषय है, ये बात मानी जा रही है। लेकिन जो आर्थिक हालात है, आर्थिक स्थितियां हैं, उस पर जो है लोग जो है चर्चा करने को लेकर जो अभी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बैठे हुए हैं, जो चर्चा चल रही है वो ढिलाई की जो बात की जा रही है, लॉकडाउन खोलने की जो बात की जा रही है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात ये आपको बता दूं, चाहे वो दिल्ली सरकार हो चाहे वो और अन्य जो दोनों जो राज्य है जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अभी लॉकडाउन खोलना खतरे से खाली नहीं होगा। अब
केंद्र सरकार के पाले में गेंद रहेगी, वो उस पर जो जल्दी, जिस तरह से प्रधानमंत्री ने पिछली बार भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बाद में लगातार जिस तरह से अपना फैसला लिया था, तब भी लोगों ने खुलकर सभी राज्यों ने खुलकर एक ही सुर में बात कही थी कि 30 अप्रैल तक जो है किसी भी स्थिति में लॉकडाउन नहीं खोलना जाना चाहिए। अब ये देखना होगा। ठीक है, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी और आपकी बातों से साफ निकल के आ रहा है, और मैं आधिकारिक रूप से जानकारी दे दूं कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत खत्म हो चुकी है। हमारी पीसीआर टीम भी जानकारी दे दी है, और विवेक आपको भी पता चल गया होगा क्योंकि आप लाइव जुड़े हुए हैं। तो मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत का जो दौर है वो खत्म हो चुका है, और विवेक ने बहुत अहम जानकारी दी कि प्रधानमंत्री का निर्णय हो सकता है कि आज 24 घंटों में या आज या कल कोई ऐसी बात निकलेगी जिसमें 3 मई के बाद की रणनीति स्पष्ट हो जाएगी। विवेक, बहुत बहुत धन्यवाद। और हम सीधे अपने गेस्ट पैनल के साथ जुड़ते हैं जो विभिन्न राज्यों के राजधानियों से जुड़ रहे हैं। हमारे साथ ओपी राय सीधे चंडीगढ़ से जुड़ रहे हैं, राजनारायण हमारे साथ जयपुर राजस्थान से जुड़ रहे हैं, राघवेंद्र त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार लखनऊ आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और रास बिहारी वरिष्ठ पत्रकार आप हमारी से जुड़ रहे हैं, अशोक शुक्ला मुंबई से जुड़ रहे हैं महाराष्ट्र से। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और आप इस विशेष बातचीत में, इस विशेष चर्चा में शामिल हुए हैं। प्रधानमंत्री के साथ राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक खत्म हो चुकी है, और बैठक में तय यह हुआ है कि लॉकडाउन का असर बहुत अच्छा रहा, लेकिन अब कुछ ढील दी जानी चाहिए, या ढील का स्वरूप क्या हो, एक बड़ा मुद्दा है। लेकिन 2 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने साफ तौर पर कहा कि लॉकडाउन जारी रहना चाहिए क्योंकि मरीजों की संख्या बढ़ी है। हालांकि हो सकता है कि दूसरे अन्य देशों के मुकाबले उस पर कंट्रोल करने की जो हमारी रणनीति रही है वो ज्यादा कारगर रही है। ऐसे में सीधा सवाल होता है कि जो राज्यों की तरफ से जो बातें आई हैं उनके मायने क्या। सीधा हम जुड़ते हैं राघवेंद्र त्रिपाठी जो इस समय लखनऊ से जुड़े हुए हैं। राघवेंद्र, क्या 30 के बाद की स्थिति यह है कि बहुत ज्यादा छूट देने की स्थिति में प्रदेश की योगी सरकार है? देखिए दिवाकर जी, योगी सरकार ने कल ही स्पष्ट कर दिया था कि हम 30 मई तक बहुत ज्यादा ढील की स्थिति में नहीं है। न तो स्कूल खुलेंगे, न माल खुलेंगे, न बाजारें खुलेंगी। हाँ, जो जरूरी सेवाएं उनको फिर से खोलेंगे। जैसे जिला कलेक्ट्रेट है, वहां पे मुकदमों की सुनवाई की बात है, दीवानी कचहरी सुनवाई की बात है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से मामले बढ़े हैं, 1887 मामले दिवाकर जी अब तक हो गए, केवल 87 मामले कल ही मिले हैं। कल 3 मौतें भी हुई हैं। तो उत्तर प्रदेश आबादी के लिहाज से बहुत बड़ा राज्य, 22 करोड़ से अधिक की आबादी है। अगर एकाएक ढील देंगे तो वहां पे अफरा तफरी का माहौल रहेगा। हाँ, इतना जरूर साफ कहा मुख्यमंत्री ने कि जो 14 जिले संक्रमण मुक्त हैं उनमें हम पूरी तरह से छूट देंगे, लेकिन लखनऊ, आगरा, कानपुर, मेरठ, गाजियाबाद इन जैसे शहरों में हम पूरी तरह से छूट नहीं दे सकते हैं। अगर पूरी तरह से छूट देंगे तो कहीं न कहीं स्थिति भयावह हो सकती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कोरोना का रफ्तार भी बहुत धीमा नहीं हुआ है। हाँ, संतोषजनक है कि जिस बढ़ रहा था उस रेशियो से नहीं बढ़ रहा है। इसमें इसकी बढ़त मात्र 17% के आसपास। तो सबसे बड़ी बात है, मुख्यमंत्री ने चिंता जाहिर की है जो यूपी के 10 लाख से अधिक मजदूर सूरत, मुंबई, लुधियाना आज शहरों में फंसे हुए हैं, उनको लाने पे उन्होंने चर्चा है। हालांकि प्रधानमंत्री ने कहा कि हम रेल मंत्री से बात करके कोई न कोई रास्ता निकालेंगे, लेकिन आपके स्टेट में क्या स्थिति बनेगी। तो मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया है कि जहां हॉट स्पॉट है उनमें कोई ढील नहीं देने जा रहे हैं। जहां हॉट स्पॉट नहीं है वहां पे हम बाजार, दुकानें की व्यवस्था कर रहे हैं। हालांकि कुछ जरूरी सेवाओं की दुकानें पहले से खुली हैं, किराना की दुकान खुली है, की दुकान खुली है, दूध की दुकान खुली, सब्जी दुकानें खुली हुई हैं, लेकिन इसके बाद जो दुकानें हैं उनको भी खोलने की बात मुख्यमंत्री ने साफ कहा है। लेकिन 30 सार्वजनिक सभाओं में, धार्मिक आयोजनों में लाउड स्पीकर बजाने पे, इन जैसे भीड़ वाले जितने भी कार्यक्रम होते हैं उन पे रोक लगा चुके हैं योगी आदित्यनाथ। तो तय कि अभी उत्तर प्रदेश में जितने भी सिनेमा हॉल है, माल है, जो साप्ताहिक बाजारें लगे, इनको अभी अनुमति नहीं दी जाएगी कि अपना कारोबार शुरू करें। हाँ, स्कूलों पर भी पाबंदी रहेगी। इसके अलावा जो छोटे मोटे बाजार हैं जो मोहल्लों में है, सड़क किनारे है, उनमें थोड़ी सी रियायत जरूर योगी जी देने जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, जिला कलेक्टर कोई काम नहीं हो रहा है, राजस्व परिषद में कोई काम नहीं हो रहा, ब्लॉकों में कोई काम नहीं हो रहा है, तो उनको भी खोलने मत देंगे। और सबसे सुखद स्थिति उत्तर प्रदेश की इसलिए है, किसानों को लेकर सरकार ने 5 दिन पहले से ही जो डोर स्टेप डिलीवरी शुरू की थी उसमें उपलब्धि हुई है। 32 लाख टन से अधिक का गेहूं यूपी सरकार खरीद चुकी है। तो सरकार को लग रहा है कि किसान के मोर्चे पर अगर हम सफल हो जाएंगे तो बाकी स्थितियों को धीरे धीरे हम संभाल लेंगे। 3 तारीख के बाद योगी क्या फैसला लेते हैं, लेकिन उनके मुरुख से साफ लग रहा है कि अभी उत्तर में बहुत ज्यादा ढील देने की स्थिति में नहीं है।
एक तरह से लॉकडाउन की स्थिति 3 मई बाद हो सकती है, जो आपका विश्लेषण कहता है। कम से कम मैं यही समझ पा रहा हूं। रासबिहारी जी सीधा ये सवाल करते हैं, चूंकि केंद्र की राजनीति पर बहुत ही पकड़ है उनकी, और पिछले 30 सालों से वो लगातार कई मंत्रालयों को कर रहे हैं, बहुत वरिष्ठ संपादक भी हैं वो। मैं रासबिहारी जी आपसे ये जानता हूं कि जो आज बातचीत हुई है, बात यही हो रही है कि हमको कुछ जानी चाहिए, कुछ छूट का जो दायरा है वो अभी स्पष्ट नहीं हो रहा है, जबकि उस पर होता हुआ दिख भी रहा है। ऐसे में 3 मई के बाद लॉकडाउन का बढ़ाया सुनिश्चित है या नहीं, और अगर है या नहीं है तो उसका दायरा जो भी है कृपया उसे स्पष्ट करें, जो आप समझ पा रहे हैं। देखिए, मुझे लग रहा है कि जो लॉकडाउन की स्थिति रहेगी उसमें यह है कि जहां हॉटस्पॉट है वहां पर कड़ाई, वहां लॉकडाउन में कोई छूट नहीं रहेगी। लेकिन कुछ ऐसे जिले हैं पर एकदम 300 करीब ऐसे जिले हैं जो पूरी तरह कोरोना मुक्त हैं। वहां पर मुझे लगता है कि कुछ गतिविधियों को छूट दी जाएगी, जैसे औद्योगिक गतिविधियां सीमित तरीके से शुरू हो सकती हैं। वहां पर वर्कर जो है वो 3 शिफ्टों में बहुत कम संख्या में काम करें, धीरे धीरे काम करें, क्योंकि कुछ राज्यों में लगातार मांग बढ़ रही है कि जो उत्पादन की स्थिति है, औद्योगिक संस्थान भी मांग कर रहे हैं, उद्योगपति भी मांग कर रहे हैं। जैसे अगर हम बंगाल का उदाहरण दें, बंगाल से लगातार जूट के बोरों की मांग बढ़ रही है, क्योंकि अब गेहूं मार्केट से उठाया जा रहा है तो उसके लिए गेहूं बोरे की जरूरत है। लेकिन सरकार ने फिलहाल अभी प्लास्टिक के बोरे की व्यवस्था की है। लेकिन वहां पर क्योंकि मजदूरों की भी स्थिति खराब होती जा रही है, वहां पर लगातार जूट मिलें बंद हो रही है, तो ऐसी स्थिति में हमें मजदूरों को लेके जैसे जूट मिल जूट मिल शुरू कर बात की जा रही है, कुछ जूट मिलें शुरू भी हो गई हैं। इसी तरह से जो अन्य औद्योगिक एरिया हैं वहां पर भी सीमित संख्या में कुछ उद्योगों को जा सकता है, ऐसा संकेत मिल रहे हैं। लेकिन जो हॉटस्पॉट पर लगातार कोरोना के मरीज, संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ रही है, जैसे हम दिल्ली का उदाहरण है। दिल्ली में जैसा माना जा रहा था कि पहले नहीं, दिल्ली में कोरोना पर अभी भी लगती जा रही है, कोरोना के मरीज कम होते जा रहे हैं, लेकिन अचानक मरीज बढ़ रहे हैं। आज ही जो मैक्स हॉस्पिटल है पटपनगंज में 38 कर्मचारी संक्रमित पाए गए हैं, उनको क्वारंटाइन के लिए भेजा गया है। और भी जगह जगह खबर आ रही है, क्योंकि दिल्ली में सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि एक पॉकेट में ही, अलग अलग पॉकेट में नहीं, एक ही पॉकेट में ही बहुत सारे मरीज मिल रहे हैं, जिस कारण जा रही है। अच्छा, वो लोग जो बाहर से आ रहे हैं वो कहाँ गए हैं? इसी तरह से आप देखें, जो आजापुर मंडी है, जहां पर किसान आ रहे हैं, अपनी सब्जियां लेके आ रहे हैं, वहां से भी कई लोगों को कोरोना संक्रमित हुआ। तो इस कारण दिल्ली में तो अभी स्थिति मुझे लगती नहीं है कि सरकार 3 मई को भी लॉकडाउन में छूट देगी। ये अलग बात है कि दिल्ली में जिस तरह का माहौल है, कई जातियों में पूरी तरह छूट मिली हुई है, जो जीजे की कॉलोनी है, अनऑथराइज कॉलोनी है, जो गंदी बस्तियां हैं, वहां पर लॉकडाउन जारी होने के बावजूद लोग खुलेआम घूम रहे हैं, बाजारों में बहुत भीड़ हो रही है। अभी इस लगाने की जरूरत है। जहां तक हम एनसीआर की बात करें कि जो दिल्ली से लगता हुआ है, नोएडा है, गाजियाबाद, नोएडा में बहुत सख्ती है और उसका असर है। इसी तरह से गाजियाबाद प्रशासन ने बहुत सख्ती की है और पुलिस लगातार रख रही है। दुकानों का समय, खुलने का समय, बंद करने का समय तय किया गया है। इस लगातार अभी जगह जगह जो दुकानें खुलती थी, छोटी मोटी दुकानें, वो बंद नजर, सब्जी वाले नहीं खुलते हैं। अब दूध और या जो ग्रोसरी सामान उसकी एक सीमित समय में खुल रही है। निश्चित तौर पे प्रशासन बेहतर काम कर रहा है। जैसे आगरा की बात करें, जिस आगरा को लेके पहले जो आगरा मॉडल पेश था देश भर में, जिसकी सब प्रशंसा कर रहे थे, लेकिन आगरा की बात आ रही है, वुहान जैसे बनता जा रहा है। तो आगरा में तो मुझे लगता है प्रशासनिक से भी कुछ कड़ी कार्रवाई करने की जरूरत है। अगर यहाँ सरकार को प्रशासन में भी फेरबदल करना चाहिए तो पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि वहां पर बहुत बड़ी संख्या में लगातार कोरोना के मरीज सामने आ रहे हैं। जी राज जी, आप सरकार की जी
आप जिस तरह से आगरा और मथुरा की जानकारी रखते हैं सर, क्योंकि वहीं से बिलोंग भी करते हैं, हमारे प्रधान संवाददाता को भी उसकी पकड़ है क्योंकि आगरा से वो भी उन्होंने ये जानकारी दी है कि हम 4 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने जो है वो लॉकडाउन बढ़ाने की बात करी। अभी तक 2 राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बात सामने आ रही थी। राजनारायण वरिष्ठ पत्रकार जयपुर से जुड़ चुके हैं हमारे साथ, आपका स्वागत। और इस तरह की जानकारी अभी विवेक पाठक ने, हमारे प्रधान संवाददाता ने दी कि गहलोत साहब ने कहा छूट का दायरा बढ़ाया जाना चाहिए। दायरा बढ़ाने से जो ये महामारी, क्या वो कंट्रोल में होता हुआ दिख रहा है राजनारायण? व्यवहारिक है? तो राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में जो कोरोना के जो पेशेंट दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं, करीब 2500 से ऊपर का आंकड़ा राजस्थान में हो चुकी। गहलोत साहब बार बार ये कह रहे हैं कि राजस्थान का जो मॉडल है भीलवाड़ा, उस भीलवाड़ा के तर्ज पे राजस्थान को वो देखना चाहते हैं, लेकिन ऐसा संभव नहीं है क्योंकि ये राजनीतिक गोटियां सेकने का एक टाइम है, क्योंकि हर लोग जो है, हर पार्टी के लोग अपनी अपनी बात रखते हैं। अशोक गहलोत 1 करोड़ की सहायता राजस्थान के लिए मांगना चाहते हैं। इस बार ये कहते हैं प्रधानमंत्री जब लॉकडाउन करेंगे उसके बाद वो फैसला लेंगे, और वो बार बार एक और रियायत दी जाए। तो रियायत किसमें दी जाए? राजस्थान तो आंकड़ा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, किस जगह की रियायत अशोक गहलोत साहब मांग रहे हैं समझ के बाहर है, क्योंकि राजस्थान में इसी विकट स्थिति के दौर में राजस्थान है। अभी इतना होने के बावजूद यहाँ जो है दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में लॉकडाउन में छूट देना, और मैंने पहले भी आपको कहा कि प्रधानमंत्री ने सबकी बात हमेशा वो सुनते हैं, वो है जो उनकी मन करता है, या पावर। भारत का प्रधानमंत्री एक ऐसा प्रधानमंत्री जो डिसीजन पावर में विश्वास करे और वो सुनता सबकी है। ऐसे में मुझे नहीं लगता कि वो लॉकडाउन है वो खोलेंगे। ठीक है, लॉकडाउन खोलने में थोड़ा बहुत जो है छूट रियायत दी, लेकिन इतनी रियायत नहीं देगी कि एकदम से आपको खोल दे। आप ये सोचिए कि आज जयपुर के हैं या राजस्थान में जो मजदूर फंसे हुए हैं, बिहार के, यूपी के, बंगाल के, उनको यहाँ से बसों द्वारा, कोटा के स्टूडेंटों को बसों द्वारा भेज रहे हैं। तो जब सब चीज भेज रहे हैं, लॉकडाउन खोलने की प्रक्रिया है, तो फिर इनको भेजने की जरूरत क्या है? तो ऐसे में बहुत अहम सवाल राजनारायण, मैं फिर आपको यहां रोकना चाहूंगा। आपने बिल्कुल सही कहा कि राज्यों के मुख्यमंत्री अपने अपने यहाँ के मजदूरों को क्यों बुला रहे हैं, अगर बड़ी दी जाने की बात की जा रही है। हम ओपी राय के पास सबसे अंत में आएंगे क्योंकि एक बड़ा सवाल है, उसके पहले हम अशोक शुक्ला के पास चलते हैं। अशोक, महाराष्ट्र की मुश्किलों वाली है, बावजूद ढील की बात की जा रही है। क्या छोटी ढील की दरकार है, या प्रधानमंत्री से मानेंगे, या 3 मई का लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग का एक्सटेंशन होने जा रहा है? देखिए दिवाकर जी, अगर मुंबई की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, तो यहाँ जो है लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि यहाँ पर मेडिकल के लिए सहायताएं युद्ध स्तर पर की गई हैं, बहुत सारे बेड एक्स्ट्रा बनाए गए हैं और हॉस्पिटल को अलर्ट कर दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद कोरोना जो पॉजिटिव पेशेंट की संख्या कम नहीं हो रही। जो ग्राफ बताता है जिस हिसाब से लॉकडाउन में 100% है, बहुत सारे इलाके हैं जो पूरी तरीके से सीज कर दिए गए हैं, उसके भी संख्या घट नहीं रही उस अनुपात में जिस अनुपात में घटना चाहिए था। कल जो है यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री से मेरी बात हुई, उनका साफ कहना है कि जिस तरीके से यहाँ पर खास करके मुंबई शहर और पुणे शहर की बात और मुंबई के उपनगरों की बात करें, तो यहाँ पर जो है स्थिति में ढील संभावना है, क्योंकि पुणे हुआ और मुंबई शहर और की बात करें यहाँ पर छूट देना संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ लगातार बढ़ रही है। और सबसे बड़ी बात है कि अगर यहाँ पर छूट देना है तो जो कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर भीड़ भाड़, जैसे भिवंडी की बात करें, या जो महाराष्ट्र के जो छोटे बी ग्रेड के हैं, वहां पर थोड़ी बहुत सहूलियत दी जा सकती है, लेकिन वो भी पूरी तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का सहारा लेते हुए, कहीं पर भीड़ इकट्ठा ना हो इस बात ध्यान में रखते हुए। हाँ, दूसरी बात जो सबसे बड़ी समस्या जो है सरकार के सामने है, जो उत्तर भारत और बिहार के जितने मजदूर शिविरों में हैं, जो यहाँ से निकल चुके थे मुंबई से यूपी बिहार के लिए, उनको बीच में रोक करके किसी प्राइमरी स्कूल में कोटराइज किया गया है, वहां पर उनको खाना पीना दिया जा रहा है अभी तक, जिनकी सिर्फ 6.5 लाख के ऊपर है। इसको लेकर के उद्धव सरकार काफी चिंतित है। उसमें जो है योगी सरकार को पत्र भी लिखा था कि आखिर इनका क्या किया जाए। अभी हमारी एक मंत्री से बात हो रही थी, उनका साफ कहना है कि अगर 3 तारीख तक
योगी कोई डिसीजन नहीं लेता तो ये स्थिति बड़ी दयनीय हो सकती है और बहुत गंभीर हो सकती है। लोगों ने ये मन बना लिया है कि 3 तारीख उनको यहाँ इस शिविर से मुक्ति मिल जाएगी और अगर ऐसा हो सकता है तो सारे लोग शिविर को तोड़ करके और पुलिस के लॉ एंड ऑर्डर को ध्वस्त बता करके पूरी बिहार की तरफ कूच कर जाए। तो सबसे बड़ी समस्या है कि जो यहाँ के लोग हैं जो चौल में 10x10 के रूम में बड़ी विषम स्थिति, इसमें भयंकर गर्मी की स्थिति मुंबई शहर में, ऐसे में जो पतरे के रूम में 10x12 के रूम में 12 लोग रहते हैं साथ में, उनको किस तरीके से उनका जीवन यापन कल्पना करके आप सहम से जाएंगे दिवाकर जी? आपने दी 6.5 लाख लोग जो बिहार या यूपी के हैं वो फंसे हुए हैं, वो 3 तारीख तक का इंतजार कर रहे हैं। तो लॉकडाउन 3 तारीख के बाद एक बड़ी छूट, कम से कम हमारे जो विशेषज्ञ या जो वरिष्ठ पत्रकार बैठे हैं उनकी बातों से तो साफ लग रहा है। और अब सवाल ओपी राय जी आपसे, हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री विज साहब ने चिट्ठी लिख दी अरविंद केजरीवाल जी को, जैसा कि खबरें आ रही हैं कि साहब आप इस तरह से पास दिया न होते तो हरियाणा में कोरोना के पेशेंट इतने न बढ़ते। अभी तो वाक युद्ध पत्र युद्ध भी हो रहा है और ऐसे में जो बड़ी छूट की बात की जा रही है, कहीं ये मौजबानी बातचीत तो ही नहीं लग रही है। ओपी राय साहब, ओपी राय जी आपकी आवाज हमें नहीं मिल पा रही है, लगता है ओपी राय जी की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही, कोई तकनीकी खामी है। हम सीधा राज जी के पास चलते हैं। और राज जी, जिस तरह से आप देख रहे हैं कि दिल्ली और हरियाणा के बीच कुछ पत्रवार भी देखने में आ रहा है और कम से कम हरियाणा और दिल्ली में आपस में एक दूसरे के बाउंड्री को क्रॉस करने को लेकर के अभी बंदिशों की इतनी दरकार समझ में आ रही है, फिर छूट कैसा? राज जी, पहले हरियाणा सरकार ने, अभी 2 दिन पहले हरियाणा सरकार ने पुलिस को ये कहा है कि दिल्ली से लगती सभी सीमाएं सील कर दी जाएं। उसकी बड़ी वजह यह है कि जो लोग दिल्ली से आ जा रहे हैं उनमें संक्रमण तेजी से फैल रहा है। इसी तरह से सोनीपत से जो लोग आते हैं दिल्ली सामान बेचने, खासतौर पे जो किसान हैं, जो सब्जी उगाने वाले किसान हैं, उनमें भी कोरोना संक्रमित हो गए हैं कई, उनका इलाज हो रहा है। इसी तरह से कुछ और भी जो किसान आ रहे हैं, चाहे आप फरीदाबाद से आते हो, चाहे गुड़गांव से आते हो, सोनीपत से आते हो, बहादुरगढ़ से आते हो, वो सीमाएं इस वक्त से इसी कारण सील की गई है क्योंकि दिल्ली में कोरोना पर जिस तरह से काबू पाया जाना चाहिए था वो नहीं पाया जा रहा है, काफी नहीं हो पा रहा है। तो इस कारण हरियाणा की सीमाएं बंद कर दी गई हैं और मुझे नहीं लगता कि जल्दी सीमाएं अभी खुलने के आसार हैं, क्योंकि अगर लॉकडाउन में छूट भी देते हैं तो राज्य अपने स्तर पर ये कार्रवाई कर सकते हैं कि दूसरे राज्यों के लोगों को प्रवेश ना दें। इसी तरह आप देखेंगे तो नोएडा को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। वहां पर जो पहले मीडिया को छूट मिली थी वो बंद कर दी गई है। अब उसके लिए आपको नोएडा प्रशासन से पास लेना आवश्यक है। गाजियाबाद में भी जरूर छूट मिल पड़ी है, लेकिन गाजियाबाद से भी सूचना दिल्ली की लगती है सीमा को सील कर दिया गया है और ऐसे केवल जो पास है, जिनके पास में जो सरकारी कर्मचारी हैं, जो आवश्यक सेवाओं में लगे हैं, मीडिया, उनको सिर्फ को छूट दी जा रही है। तो इसी तरह से जो गाजीपुर वाला सीमा है, वहां से बहुत सारे लोग दिल्ली में जो काम करते हैं, खासतौर पे मीडिया के लोग, जो बहुत सारे लोग इस एरिया में रहते हैं, वो जाते हैं, उनको तो छूट है, लेकिन जो बाकी लोग जो आ जा रहे हैं उनके आवाजाही पर उन्होंने पूरी तरह से रोक लगा दी गई है और लोगों को वापस भेजा जा रहा है। यही काम हरियाणा ने किया है। राज जी, आपने बहुत अहम दी है। ओपी, आपने सुना, इतनी बंदिशें हैं, राज्य और राज्य एक दूसरी सीमाओं को अभी भी सील कर रहे हैं। 3 मई में अब ज्यादा समय नहीं रह गया है। 3 मई तक कम से कम स्थिति इतनी कंट्रोल में नहीं दिखेगी कि जिस छूट की, बराबर ये सवाल कर रहा हूं सबसे, जिस छूट की बात की जा रही है वो छूट संभव हो पाएगा। ऐसे में साफ लग रहा है कि लॉकडाउन 3 मई के बाद भी बढ़ सकता है और बढ़ेगा ही। ओपी जी, आप क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, जिस तरह से मैंने बताया आपको कि जो विदेश से लोग आए हैं हरियाणा में, उसकी संख्या जो है 23,000 से ज़्यादा जो बताया जा रहा है, सरकारी आंकड़ा है, और सबको सर्विलांस पे रखा गया है, ट्रेस किया गया। तो ये सारे लोग दिल्ली से ही आए हैं और जो हरियाणा में अगर कहा जाए बीमारी भी आई है तो ये रास्ते ही आई है एक तरह से, अगर देखें जिस तरह से यहाँ ट्रेस हुआ है। तो जी कहना है, जिस तरह से बीच में लिखा है, आप दिल्ली को मतलब अगर कहा जाए 3 तरफ से हरियाणा घेरता है, तो इनका कहना है कि हरियाणा में जो भी केस आ रहे हैं तो
लोग ओपी जी हम माफी चाहेंगे क्योंकि आपके आवाज में बहुत ज्यादा समस्या आ रही है। आप थोड़ा रुकें, अगर जुड़ जाए तो सब ठीक हो जाएगा। राजनारायण जी, अब सीधा सवाल। आपने बिल्कुल सही कहा कि निर्णय तो प्रधानमंत्री को लेना ही लेना होगा, लेकिन राज्यों के बीच जिस तरह से सीमाबंदी हो रही है और उसके साथ ही साथ छूट की भी बात की जा रही है और हॉट स्पॉट को छोड़ करके छूट की जो बात की जा रही है, व्यवहारिक धरातल पर कम से कम वो संभव नजर नहीं आता। ऐसे में आप बराबर कहते रहे हैं कि कम से कम 30 मई तक कोई छूट नहीं मिलेगी। ऐसे में जो गतिविधियां आर्थिक रूप से शुरू की जाएंगी, क्या अगर वो शुरू हो जाएंगी और अगर वो इंटरस्टेट हुई तो क्या कोरोना महामारी की समस्या कहीं और भयंकर तो नहीं हो जाएगी? ये मेरा दिवाकर जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है, लेकिन मैं पहले भी बता चुका हूं, अब एक बार फिर बताना चाहता हूं कि ये 30 मई तो सुनिश्चित है। लेकिन चूंकि हर राज्य ये सोचता है, चाहे कांग्रेस प्रदेश, जो कांग्रेस शासित राज्य हैं, वो ये चाहते हैं, या सोनिया गांधी की तरफ से क्या पता उनको कोई मैसेज हो कि आप लॉकडाउन की आपकी तरफ से कोई जो है आगे होकर नहीं बोले, प्रधानमंत्री को बोलने दीजिए, ताकि उनकी जो गेंद है उनके पाले में रहेगी। जैसे अशोक गहलोत है या उद्धव ठाकरे हैं या जो भी सरकार कांग्रेस की है, वो ये चाहती हैं कि अपनी तरफ से लॉकडाउन की सिफारिश नहीं की, ताकि जनता के सामने जब वो जाए तो वो कहे कि साहब प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन किया, हमने लॉकडाउन की सिफारिश नहीं की, हमने तो खोलने की सिफारिश की। जबकि सरकारें जो है अपनी अपनी सीमाएं सील करके बैठी हुई हैं। और आप ये भी जानते हैं कि चाहे महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, यहाँ पे बिहारी मजदूर, यूपी के मजदूर या पश्चिम बंगाल के मजदूर जो है वो काम करते हैं, वो सब अपने अपने घरों में पहुंच चुके हैं। वो नहीं चाहेंगे, वो वहीं पे काम करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि आने वाले टाइम में, क्योंकि ये लॉन्ग लड़ाई है, लंबी लड़ाई है, ये भी लड़ाई अभी खत्म होने वाली नहीं है महीने, 2 महीने, 3 महीने में। क्योंकि अगर इसका वैक्सीन, अब मैं कल एक इंटरव्यू देख रहा था एक डॉक्टर का, तो वो कह रहा था कि साफ बातों में उनकी बातें झलक रही थी कि लॉन्ग लड़ाई है, अभी कोई वैक्सीन तैयार नहीं है, कम से कम 1 साल तक इसका कोई वैक्सीन नहीं है। ऐसे में सेफ्टी, आपकी सेफ्टी ही जो है उपचार है, और धीरे धीरे जो है वो इसको खोलने पे विचार कर सकते हैं। एकदम से अगर खोलते हैं, जैसे अशोक जी ने बताया महाराष्ट्र की स्थिति, तो अभी लोग फंसे पड़े हैं, लेकिन ऐसी स्थिति नहीं है, खोलेंगे वो अपने हिसाब से। लेकिन कांग्रेस राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं वो ये चाहते हैं कि सबसे ज्यादा डिमांड, सबसे ज्यादा मांग वो प्रधानमंत्री से करें। ऐसे में प्रधानमंत्री जी को डिसीजन लेना है। बहुत अहम बात, बहुत राज, आपने इतनी बड़ी बात बताई, और यही राजनीति है जो राज ने बताई है, और वो ये है कि प्रधानमंत्री ऐसा कहें, हम अपनी तरफ से तो कहेंगे कि ढील देना चाहिए। और वही जो मैं स्पष्टीकरण चाहता हूं कि ढील का स्वरूप क्या होगा। ऐसे में कम से कम योगी आदित्यनाथ विजनरी हैं और अपने विजन से स्पष्ट हैं। राघवेंद्र, फिर क्या जो राज कह रहे हैं 30 मई तक की बात मान ली जाए कि अभी 30 मई तक तालाबंदी का दौर रह सकता है। हाँ, जो छूट होगी बहुत हल्के फुल्के अंदाज वाली होगी। जी दिवाकर जी, आज प्रधानमंत्री की बैठक के पहले योगी कल ही निर्णय ले चुके हैं कि हम उत्तर प्रदेश में 30 मई तक कोई बहुत छूट नहीं देने जा रहे हैं। माल बंद करेंगे, सिनेमा हॉल बंद करेंगे, शराब की दुकानें बंद करेंगे, भीड़ भाड़ इलाके बंद करेंगे। हाँ, जो 14 जिले कोरोना मुक्त हैं उनमें छूट देंगे, लेकिन जहां भी हॉट स्पॉट है, जिस जिले में हॉट स्पॉट है, वहां छूट देने की स्थिति नहीं है। क्योंकि कल ही उनका प्रेस नोट जारी हो गया, सभी जिलाधिकारियों को निर्देश जा चुके हैं कि आप अपने जिलों में राजनीतिक सभाएं मत होने दें, धार्मिक आयोजन मत होने दें। क्योंकि जेठ का मंगल आता है, इस पे बड़े हनुमान भक्त बहुत बड़ी पूजा करते हैं, जगह भंडारे लगते हैं। उसके मद्देनजर भी उन्होंने चेतावनी दी थी, कोई भंडारा नहीं लगेगा, कोई पूजा पाठ नहीं होगा, कहीं भी कुछ नहीं होगा। तो तय माने कि योगी आदित्यनाथ अभी बहुत छूट नहीं देंगे। हाँ, इतना जरूर है, जो इंडस्ट्रियां हैं, जो लखनऊ कानपुर की इंडस्ट्रियां हैं, वहां पे 3 शिफ्टों में काम करने की बात चल रही है। कुछ इंडस्ट्रियां शुरू भी हो गई है, काम हो भी रहा है। इसके अलावा ग्रामीण इलाकों में थोड़ी छूट देंगे ताकि लोग अपने ब्लॉक मुख्यालय तक जा सके, क्रय केंद्रों तक जा सके, बाजारों में अपना सामान बेच सके। इसके अलावा कई शहरों में बहुत छूट दे दें कि लोगों का आवागमन एक जिले से दूसरे जिले में हो जाए, या नहीं होने वाला है। लखनऊ शहर की हम बात करें, कानपुर में बात करें, आगरा में बात करें, ये सब हॉट स्पॉट है, एकदम आग के गोले की तरह। अगर थोड़ी सी भी ढील हुई तो पूरे उत्तर प्रदेश को फैलने में देर नहीं लगेगी। हालांकि योगी आदित्यनाथ लगातार मॉनिटरिंग। जी अशोक, क्या यही रणनीति महाराष्ट्र सरकार की भी होगी? क्योंकि आपकी 2 मंत्रियों से बात भी हुई है, आपने अभी कहा है कल और आज। जी बिल्कुल, क्योंकि इस तरीके अभी यहाँ ढील देने की अगर बात करें तो हालांकि कल जो है स्वास्थ्य मंत्री जो यहाँ के, उनसे बातचीत में उन्होंने हिंट दिया कि ये जो है महाराष्ट्र में तीसरे राउंड में 16 जो है मई तक बढ़ाया जा सकता है। 16, हालांकि उन्होंने आधिकारिक इसकी पुष्टि नहीं की, लेकिन कहा 16 से 18 मई तक इसकी तीसरे लॉकडाउन की को विस्तार दिया जा सकता है। लेकिन कुछ ऐसे इलाके हैं महाराष्ट्र के जहां पर थोड़ी सी छूट दी जाएगी। अगर मुंबई शहर की बात करें,
यहाँ पर हालांकि सप्लाई चेन ठीक ठाक है, लेकिन सब लोगों तक जो है राशन और सब्जी पहुंच पा रही हैं। अगर हम बात करें उपनगरों की तो मुंबई महानगर मिल रही है, लेकिन उपनगरों की बात करें तो थोड़ी सी यहाँ पर राशन और सब्जियों की किल्लरी, हालांकि दूध और जो भी सामान है वो आ रहे हैं। और जहां पर पूरी तरीके से लॉकडाउन किया गया था और बिल्डिंगें सील की गई हैं, रेड जोन जो है वहां पर भी बीएमसी के कर्मचारी जो है उनको ला करके सप्लाई कर रहे हैं। लेकिन स्थिति की गंभीरता को देखते हुए तीसरा लॉकडाउन मुंबई में जरूरी है। हालांकि एक डायरेक्ट जो है 31 मई करना मुंबई शहर के लिए ज्यादा कड़ा नियम हो जाएगा। 2 चरणों में मुंबई को 30 तक पहुंचाया जाएगा, लेकिन ये बात सही है कि पहले चरण के तहत 16 से 18 तक इसको बढ़ाया जा सकता है। जी, बहुत ही अहम जानकारी, और आप सभी की बातों से निकल रहा है कि कम से कम पूरा मई लॉकडाउन की स्थिति में जाना ही जाना है। और जो छूट का दायरा है, बहुत ही स्पष्ट राज ने कहा, कांग्रेस शासित राज्यों की तरफ से पूरी तरह से केंद्र के पाले में गेट डाली जाए कि आप बोलिए कि करना क्या है। ऐसे में फाइनल कमेंट राज जी आपका कि पूरे प्रकरण में, पूरी बातचीत में जो कुछ भी निकल के आ रहा है उसके मायने क्या है कि 3 मई के बाद क्या होने जा रहा है। राज जी देखिए, एक बात तो साफ है कि प्रधानमंत्री ने जो आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की है उसका मकसद ही यही था कि वो लॉकडाउन को आगे बढ़ाया जाए या ना बढ़ाया जाए, उस पर मुख्यमंत्रियों से राय करना चाहिए। केरल के मुख्यमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंस में नहीं आए, लेकिन उनके चीफ सेक्रेटरी थे, उन्होंने कहा कि हमने लिखित रूप से दे दिया है। तो अब ये सारी बातें बाहर आएंगी कि राजस्थान ने क्या क्या, मध्य प्रदेश ने क्या क्या, उत्तर प्रदेश ने क्या क्या, या जो भाजपाई राज्य हैं वो क्या चाहते हैं, और उन सब से लिखित में सुझाव मांगे गए कि क्या किया जाना चाहिए। देखिए, एक बात तो यह है कि जो हॉटस्पॉट नहीं है, जो जहां पर कोरोना का ज्यादा असर नहीं है या जो कोरोना मुक्त है, वहां पर कुछ जैसे बाजार खुलता है तो बाजार में भीड़ थोड़ी कम होती है, लेकिन पहले की तरह ही वहां पर खरीदारी हो रही है। ये जरूर है कि सामान थोड़ा कम मात्रा में आ रहा है, और अगर वहां पर छूट बढ़ा भी दी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन वहां पर असली सवाल है कि क्या वहां पर सामान्य गतिविधियां होंगी। सामान्य गतिविधि ठीक है, अभी तो कॉलेज स्कूल बंद रहेंगे, कॉलेज के एग्जाम जो है वो जुलाई में होंगे, इसलिए कॉलेज बंद रह सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि क्या औद्योगिक गतिविधियां शुरू होंगी, क्या जो फैक्ट्री में कामकाज होगा, छोटे कामगार काम पे आएंगे, नहीं आएंगे। आपकी बात से इतना स्पष्ट है राज जी। अब हमारे पास समय बहुत कम है, चूंकि हमारी पीसीआर टीम हमें निर्देश दे रही है कि समय समाप्त हो चुका है। हम आप सभी पांचों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने बहुत अहम जानकारी दी है सभी राज्यों से। लेकिन इतना तय है कि आप सबकी बातों से साफ हो गया है कि कम से कम 3 तारीख से लॉकडाउन पूरी तरह से न तो खत्म होने जा रहा है, और जिस छूट की बात की जा रही है उस छूट की सीमाएं बहुत ज्यादा होंगी। ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन चाहे सीमित मात्रा में ही सही वो जारी रहेगा कम से कम 15 मई से 30 मई तक। क्या होगा अंततः और अंतिम निर्णय प्रधानमंत्री लेंगे, लेकिन इतना जरूर है कि प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग का जो पॉजिटिव असर दिखा है भारत में उसका जिक्र किया, और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री जो शामिल हुए इस बैठक में उन्होंने इस पर सहमति जताई। फिलहाल केंद्र और राज्य के बीच बातचीत में समन्वय और सामंजस्य दिखा। फिलहाल कोरोना से लड़ने के लिए यही जरूरी है, और इसी जरूरत के साथ देश और यह समाज 130 करोड़ की जनता कोरोना से लड़ेगी और उसे हराएगी। फिलहाल इस विशेष परिचर्चा में आप सब शामिल हुए। अगर आप हमारे इस बातचीत से और इस विश्लेषण से सहमत हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल जनसत्य न्यूज को सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।